गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 की जो आपके बुक है आरोह अनिवार्य हिंदी की, उसका आपका पहला पाठ है मुंशी प्रेमचंद का। आज मैं सिर्फ उनका परिचय पढ़ूंगी जिसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के समीप लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1896 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः उन्हें एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापन कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। बाद में वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर तक पहुंच गए। उन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। इसके पश्चात वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रेमचंद नाम से उन्होंने लेखन के लिए अपनाया, वह प्रसिद्ध हो गया। प्रारंभ में वे उर्दू में लिखते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएं हिंदी में अनुदित की। आगे चलकर उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना एक छापाखाना खोला और एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन को प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद आजीवन साधना में लगे रहे। सन 1936 में उनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। शहर के साथ साथ भारतीय गांवों को उच्च वर्ग के साथ साथ जनसाधारण को अपने साहित्य का केंद्र बनाने वालों में प्रेमचंद बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियां, शोषण, निर्धनता, नारी दुर्दशा, वर्ण व्यवस्था की विसंगति आदि विषयों का प्रभावशाली एवं जीवंत चित्रण किया। उनकी जो भाषागत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। प्रेमचंद की भाषा बड़ी सजीव, मुहावरेदार, बोलचाल के निकट है। उन्होंने अपने पात्रों की जाति, योग्यता, देश काल आदि को ध्यान में रखकर उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कुछ जो कृतियां हैं वो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। प्रेमचंद का